Hello बच्चों, let's read the question. The question is a potentiometer wire carries current. The potential difference across 70 centimeter of it balances the potential difference across a 2 ohm coil supplied by a cell of EMF 2 volt. When 1 ohm coil is placed in parallel with the 2 ohm coil, अगर मैं अब 1 ohm की coil को place कर दूं इस 2 ohm coil के parallel, तो एक लेंथ जो आती है equal to 50 centimeter of the potentiometer wire is required to balance the potential difference across the parallel combination. What is the internal resistance of the 2 volt cell? तो उस 2 volt cell का हमें क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है. तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, हम जानते हैं कि जब हम पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, इस तरह से एक प्राइमरी सर्किट लगा हुआ होता है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये प्राइमरी सर्किट होता है और ये जो ए बी है वो पोटेंशियोमीटर का वायर होता है जिसकी लेंथ जो होती है हमारे पास वो कितनी होती है, 100 सेंटीमीटर होती है. ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट होता है. तो ये वाला जो सेल होता है इसका ईएमएफ जो होता है वो हमें पता होता है. ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम जोड़ते हैं एक अननोन सेल जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना होता है. ठीक है, यहाँ पर अननोन सेल जोड़ते हैं प्लस माइनस, जिससे हमारा जी जुड़ा रहता है, उससे हमारी जॉकी जुड़ी रहती है. इस जॉकी को इस वायर पर हम स्लाइड करवाते हैं तो जी में जब डिफ्लेक्शन जो आता है, नल डिफ्लेक्शन आता है, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन जब होता है, जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है इसमें करंट नहीं जा रही है, उस टाइम पर इस लेंथ का, सपोज बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर आई है ये L1, तो इस L1 के अक्रॉस जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इस सेल के ईएमएफ के क्या होता है, बराबर होता है. और इसका की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है किसी भी बैलेंसिंग लेंथ के अक्रॉस, किसी भी इस वायर के किसी भी सेगमेंट के अक्रॉस, वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है उसकी बैलेंसिंग लेंथ के, मतलब वी जो होता है वो के एल के बराबर आता है, जहां पर के हमारा क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, या जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, अब इसके लिए जब इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला आता है हमारा वो आता है R इक्वल्स टू ई अपॉन आर प्लस आर. ये वाला इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इसका मैंने मान लिया इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है तो इसका हमने मान लिया R1 है, तो इस R1 की जो वैल्यू आती है ई अपॉन आर प्लस आर फॉर फर्स्ट सेल इंटू आर पी अपॉन एल इंटू L1, इसके बराबर आता है हमारा. ठीक है, R1 का फॉर्मूला. तो हमें दो केस दे रखे हैं. पहले केस में हमें लेंथ जो दे रखी है वो 70 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब L1 की जो वैल्यू है वो 70 सेंटीमीटर है. और जब 2 ओम की कॉइल लगा रहे हैं, फिर जब 2 ओम की कॉइल के साथ हमने 1 ओम की कॉइल और जोड़ दी पैरेलल में, तो L2 जो मेरा हो जाता है वो हो जाता है 50 सेंटीमीटर. तो मैं दोनों केस के लिए R1 की वैल्यू लिखूंगी. तो पहले तो मैं बैलेंसिंग लेंथ L1 के लिए जब लिखूंगी तो L1 के लिए देखिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, E अपॉन आर प्लस आर. इनकी वैल्यूज लिख देती हूँ मैं डायरेक्ट, फॉर्मूला तो हम लिख ही चुके हैं. तो देखिए ई हमें कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है. ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 अपॉन आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 ओम की कॉइल लगा रखी है तो 2 प्लस आर, और ये हो जाएगा आर पी अपॉन एल इंटू 70. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है. फिर हम सेकेंड लेंथ L2 वाली लेंथ के लिए हम सेम फॉर्मूला लिखेंगे तो वो मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 अपॉन 2 और 1 को जब हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो आरपी हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ओम के बराबर आ जाएगा. तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2/3 प्लस आर, ये ई अपॉन आर प्लस आर की वैल्यू हो गई है आर पी अपॉन एल इंटू 50 सेंटीमीटर. अब हम दे रखी है, ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई है. अब अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 जो दोनों मेरी आएंगी इक्वल आएंगी. ठीक है, दोनों बैलेंसिंग लेंथ है, दोनों हमारी किसके आएंगी, इक्वल आएंगी, क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस तो सेम रहता है. तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगी. तो ये इक्वेट जब करूंगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 2 प्लस आर आर पी अपॉन एल इंटू 70. ये मेरा बराबर हो जाएगा 2 अपॉन 2/3 प्लस आर पी अपॉन एल इंटू 50. तो जो चीजें कैंसिल होने वाली हैं वो हम कैंसिल कर देंगे. और यहाँ पर अब मेरे पास क्या बचेगा, इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा 140 अपॉन 2 प्लस आर, दैट इज इक्वल्स टू 50 इंटू 200 अपॉन, ये मेरा हो जाएगा 2 प्लस 3 R/3. ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 140 अपॉन 2 प्लस आर, ये मेरा बराबर हो जाएगा 300, ये 3 ऊपर चला जाएगा अपॉन 2 प्लस 3R. अब सिंपली हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आ जाती है 280
140 into 280 plus 420R which is equals to 300 into 2 600 प्लस 300R के बराबर। आर वाले टर्म एक तरफ ले लेंगे और वो टर्म एक तरफ ले लेंगे तो 420 माइनस 300 कितना बचता है 120R और ये 600 माइनस 280 ये होता है 320। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाती है वो मेरे पास कितनी आ जाती है 320 अपॉन 120 विच इज इक्वल टू 2.6 ओम। ये मेरे पास क्या आ गया है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है जो हमारे पास कितनी आई है 2.6 ओम। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ऑल द बेस्ट।